गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आपको मिल रही होगी। एक बार साउंड चेक कर लें। सभी लोग को जल्दी-जल्दी शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को बोलिए जुड़ने के लिए। जल्दी-जल्दी शेयर कीजिए और फास्ट कनेक्ट होइए। गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सबका नाम मैं एक बार बोल देता हूँ, तब तक बाकी और लोग जुड़ेंगे। रोशनी कुमारी, यादव सरवन, खुशी सिंह, प्रिंस यदुवंशी, पल्लवी कुमारी, हैकर बॉय, लाल गेमर, अर्चना कुमारी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सबको गुड मॉर्निंग। सबको बोलिए जल्दी जागने के लिए, अब सोने का समय खत्म हो चुका है। सूरज कुमार सूर्या, गुड मॉर्निंग। शुभम कुमार गुड मॉर्निंग। जल्दी फास्ट 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव सेशन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। बच्चा तुम अपनी तबीयत देखो और अच्छे से तैयारी करो। इस बार एग्जाम में अगर 75% मार्क्स कमाता है ना बाबू, हम तो भाई क्लास ले लेंगे यार। और क्लास दीजिए सर। अरे शुरू हो रहा है यार, अभी तो शुरू हो रहा है। क्लास छोड़ दोगे तुम, भाग जाओगे, अब नहीं कहोगे। सूरज जी और क्लास होगी, अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएगी। और जल्दी जल्दी सब लोगों को अटैच होने बोलिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए ऑब्जेक्टिव सेशन, 5 मिनट हो गए। जितने लोग भी आए चलिए उनको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग हैं, मैं क्या करने वाला हूँ वो समझिए। पहले मेरी स्ट्रैटेजी समझ लीजिए। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेशन कंटिन्यू दे रहा हूँ। दूसरा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा कि एग्जाम में कौन से आएंगे। आप उस क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे, या जिन क्वेश्चनों के आंसर्स आपको परेशान होंगे या जिन क्वेश्चनों के आंसर्स आपको नहीं मिल पाएंगे, उनके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, मैं उनका लाइव सेशन कर दूंगा। सारे क्वेश्चनों का आंसर तो देना मुश्किल है, क्योंकि इतने लंबे चौड़े सिलेबस हैं कि सभी को शुरू से पढ़ाना मुश्किल है। हाँ, लेकिन जिन क्वेश्चनों का जवाब आपको चाहिए कि हाँ हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज पे भेजेंगे, तो मैं उसको लाइव आकर एक बार डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, आप तैयारी भी अच्छा कर पाएंगे। चलिए तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट है हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मैंने आपके सामने बनाया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन आने के बाद आपको इस बात को समझना होगा कि क्वेश्चंस एक है, लेकिन एक क्वेश्चंस में कम से कम मैं 15-20 क्वेश्चंस लेके चले जाऊंगा। इसलिए अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है मैं पूरे सेशन में 4 ही क्वेश्चन बताऊं, लेकिन आपको लगेगा कि 4 क्वेश्चन हुआ। लेकिन जब उसके पूरे लेक्चर्स को सुनिएगा तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। मतलब उस तरह के क्वेश्चन फिर नहीं दूसरी बार आए तो गलती नहीं होना चाहिए। इस तरह की तैयारी होनी चाहिए।
ये नहीं कि क्वेश्चन आया टिक मारते जा रहे, टिक मारते जा रहे, टिक मारते जा रहे, तो वैसे में आप उसको रटंत विद्या वाला बोलते हैं। अगर आप समझते हैं तो फिर उस तरह के क्वेश्चंस कभी छूटने नहीं चाहिए। क्या क्वेश्चन कहता है और क्वेश्चंस में कैसे हमें अप्रोच लेना है, ये समझना जरूरी होता है। आइए, पहला क्वेश्चन है, नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट बिकॉज, इसे यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? अपना जवाब भी देते जाइएगा और बताते जाइएगा कि एग्जैक्टली ठीक है आप क्या सोचते हैं इस पर। नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? आपके अनुसार से क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, जूम करना है, जूम की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। लीजिए, और जूम कर दिया मैंने। नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल गेट का क्या मतलब है, कोई बता पाएगा? एक बोला सी, ऑल मिनिमाइजेशन टेक्निक आर अप्लीकेबल टू दिस गेट। ना ना ना, नहीं बाबू, सी नहीं होंगे। ऑल मिनिमाइजेशन टेक्निक आर अप्लीकेबल टू दिस गेट, मेनी कंप्यूटर्स यूज दिस गेट, एनी फंक्शंस कैन बी रियलाइज बाय दिस गेट। यस, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ यूनिवर्सल क्या होता है। यूनिवर्सल को समझिए। यूनिवर्सल क्या होता है? यूनिवर्सल शब्द से अगर आप क्लियर क्लियर हो जाएंगे यूनिवर्सल क्या होता है, तो आप आराम से तुरंत बता पाएंगे कि यूनिवर्सल मतलब गेट क्यों कहते हैं। दुनिया में कोई एक ऐसी चीज जो सभी काम के लिए बनी है, जैसे सूरज यूनिवर्सल है, ऐसे ही हमारे पास लॉजिक गेट 7 हैं। कौन कौन से लॉजिक गेट 7 हैं? पहले 7 लॉजिक गेट को समझिए। मैंने बोला है एक क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, इतने क्वेश्चन निकलेंगे कि अगर आप उसको अच्छे से सुनते हैं तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन एक बार में बनेंगे, एक ही क्वेश्चन से। इसे ध्यान से, टोटल मिला के 7 लॉजिक गेट होते हैं। सबसे पहले और गेट, फिर हो गया नॉट गेट, फिर हो गया एंड गेट, फिर हो गया नैंड गेट, ठीक है, फिर हो गया नॉर गेट, ठीक है, फिर हो गया एग्जॉर गेट, फिर हो गया एक्स नॉर गेट। तो कुल मिलाकर के 7 लॉजिक गेट होते हैं। 7 लॉजिक गेट, इसमें से इन दोनों लॉजिक गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्या बोले? यूनिवर्सल गेट। इन तीनों को बेसिक गेट कहा जाता है। इन तीनों को बेसिक गेट कहा जाता है। और इन दोनों को स्पेशल गेट कहा जाता है। यस सर, स्पेशल गेट कहा जाता है। इस तरीके से आपके पास 3 और क्वेश्चन निकल गए, बेसिक गेट कौन है, यूनिवर्सल गेट कौन है और स्पेशल गेट कौन है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं? क्योंकि नैंड गेट से दुनिया के किसी भी लॉजिक गेट को या दुनिया के किसी भी लॉजिक सर्किट को डिजाइन किया जा सकता है। जैसे सुनिएगा, नैंड गेट से कोई भी लॉजिक गेट अगर हम बनाना चाहें बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एंड गेट नहीं है, मेरे पास नैंड गेट है, क्या मैं नैंड गेट से एंड गेट बना सकता हूँ? यस, बना सकते हैं। क्या मैं नैंड गेट से और गेट बना सकता हूँ? यस, बना सकते हैं। इस तरीके से नैंड गेट से दुनिया के कोई भी लॉजिक सर्किट्स या कोई भी लॉजिक गेट्स बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, यानी दुनिया में 2 ही ऐसा गेट है जो सब तरह के गेट को बनाने के लिए सक्षम है, दैट इज अ यूनिवर्सल गेट। तो एनी फंक्शंस कैन बी रियलाइज्ड बाय दिस गेट। ठीक है, इसलिए मेरे अनुसार से बी आंसर्स एकदम करेक्ट होगा। आप बी वाले आंसर्स को रख लीजिए। ठीक है, तो मैंने बताया यूनिवर्सल का मतलब क्या बताया, कोई भी ऐसा, ठीक है, लॉजिक गेट जो किसी भी तरह के लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट बनाने के लिए सक्षम है। ठीक है, और कोई दूसरा की जरूरत नहीं है। कोई भी लॉजिक सर्किट बनाना है, सिर्फ नैंड गेट यूज कर लो, सब बन जाएगा। नॉर गेट यूज कर लो, सब बन जाएगा। सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। पहला वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, हाँ सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह का कुछ है। क्वेश्चन पढ़िए।
आइए, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू रियलाइज एक्सॉर गेट। ये तो बड़ा क्वेश्चन है और इसको समझना पड़ेगा आपको, अच्छा से समझिएगा, मजा आएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा और इस तरह के क्वेश्चंस को बढ़िया से करना जरूरी है। कहता क्या है, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड ए रियलाइज एक्सॉर गेट। रियलाइज पहली बार समझने के लिए आया है, रियलाइज का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए जाओ ना यार, देखिए रियलाइज का मतलब, यहाँ वर्ड कहाँ गया रियलाइज, ये वर्ड रियलाइज को लेके आइए। रियलाइज अगर आप समझ जाएंगे मजा आएगा, इसे रियलाइज को लेके आइए। चलिए, रियलाइज का मतलब क्या होता है। रियलाइज अगर आप हिंदी से अंग्रेजी शब्द देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को लग समझ में आ रहा होगा कि अच्छा महसूस करना, रियलाइज करना, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। ये टेक्निकल शब्द है और इसमें यहाँ पर मतलब होता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये सुनिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये सुनिएगा। ठीक, बोल रहा है कि यदि मेरे को कोई एक गेट बनाना है और वो भी दूसरे गेट से बनाना है तो कितने लॉजिक गेट की जरूरत पड़ेगी बनाने में, इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ कुछ लिख देता हूँ पॉइंट्स में, बोर्ड पे जाना पड़ेगा हमको। बोर्ड पे जाएंगे तो और जब ज़्यादा बेहतर तरीके से सारा का सारा यहाँ पर यहीं पर देना देखते हैं, यहीं पर कोशिश करते हैं आपके लिए, हम यहीं पर कोशिश करते हैं, यहीं पर कोशिश करते हैं। थोड़ा बोर्ड का मेरे लिए एकदम नया है ये वाला बोर्ड, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, बट एकदम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं हो। चलो नहीं हो रहा है, बोर्ड पे ही चले जाते हैं, दिक्कत हो रही है यहाँ से। सीधा बोर्ड पे पहुँचेंगे तो हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएँ। आइए, आइए मैं अब टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। हम लोग क्या था, रियलाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर से कितने ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। पहला रियलाइजेशन में पहला पॉइंट, अगर हम लोगों को नैंड गेट बनाना है, टू मेक कौन सा गेट, एंड गेट। यदि हम लोगों को एंड गेट बनाना है, टू मेक एंड गेट बाय नैंड गेट, नैंड गेट यदि हम नैंड गेट बना रहे हैं, देन देन वी यूज ब्लैंक ब्लैंक नैंड गेट। कितना नैंड गेट लगता है, क्वेश्चन एक हेडिंग डाल दिया। अब इसके बाद सब नहीं डालूंगा, कितने नैंड गेट लगेंगे। तो एंड गेट बनाने के लिए, एंड गेट बनाना है नैंड गेट से बनाना है, एंड गेट बनाना है नैंड गेट से बनाना है। सर समझ ही नहीं पा रहे हैं तो बाजार जाइए, एंड गेट खरीदिए। एंड गेट कुछ ऐसा होता है, ए और बी, तो आप यहाँ लिखते होंगे ए डॉट बी। यस सर, तो हमें ये बाजार गए खरीदने, दुकान वाला बोला खत्म हो गया है। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, नैंड गेट है, तो बोला है दे दीजिए। तो नैंड गेट हम खरीदे। देखिए नैंड गेट में ऐसा होता है, ए लिखेंगे बी लिखेंगे, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। यदि सोचे अगर ये खरीद रहे हैं तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं है और यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ गया, किसी कारण से कॉम्प्लीमेंट उड़ा दिया जाए तो काम हो जाएगा। और इस कॉम्प्लीमेंट को उड़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से फिर से एक नैंड गेट देंगे जो कि दोनों सॉर्टेड होता है। और यहाँ देखेंगे ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट किसी के ऊपर दो कॉम्प्लीमेंट होता है वो उड़ जाता है। ए डॉट बी, तो कितने नैंड गेट लगे, तो दो। यहाँ पर दो नैंड गेट आंसर सही होगा। कितने नैंड गेट सही होगा, दो नैंड गेट सही होगा। लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ, ये मैं उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब आएंगे एकदम एकदम तरीके से। आप सुनिए, अब यार अब लिस्ट बना दे रहा हूँ। यदि यहाँ पर नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ, पहले यहाँ यहाँ लिस्ट बना लीजिए लॉजिक गेट का। किसका, लॉजिक गेट का। यहाँ लिखिए लॉजिक गेट, क्या, लॉजिक गेट। अब आप याद कर लीजिए, इसको लिस्ट बना लीजिए अपने कॉपी में, लॉजिक गेट और नंबर ऑफ ठीक है, नैंड गेट, कितने नैंड गेट लगेंगे, और नंबर ऑफ नॉर गेट दोनों पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से लिस्ट बना लीजिए इसको कॉपी में, कभी भी पढ़ने लगे इस तरह का क्वेश्चन, इस लिस्ट को एकदम रखिएगा बढ़िया से। पहला लॉजिक गेट का नाम था, कौन गेट था जी,
एंड गेट। कौन गेट था? एंड गेट। ध्यान दीजिएगा, एंड गेट। और एंड गेट के लिए नैंड गेट 2 लगता है, अभी आप देखिए, लेकिन नॉर गेट 3 लगता है। पहला पॉइंट एकदम नोट कर लीजिए, ठीक है, पहला पॉइंट एकदम नोट कर लीजिए बाबू, बढ़िया से नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट आइए, दूसरा गेट हमारे पास कौन सा है? और गेट। कौन सा है? और गेट। और गेट के लिए नंबर ऑफ नैंड गेट कितने लगते हैं? तो 3 लगते हैं। और नंबर ऑफ नॉर गेट कितने लगते हैं? 2। अगर मेरा लेक्चर देखते हैं, ये बहुत अच्छे से बताया जाता है कैसे रियलाइज करते हैं। देखो बाबू, अभी हम कमेंट बहुत कम पढ़ते हैं, कमेंट आप लोग का लेंगे, एकदम मेरी बात को सुनते जाओ। जो मैं नोट करने के लिए कह रहा हूँ ना, एक पेपर पे नोट करते जाओ। एक क्वेश्चन पे लगभग 15-16 क्वेश्चंस निकलेंगे, और उस तरह के क्वेश्चंस के लिए पेज पलट के रखोगे। अगली बार जब क्वेश्चन आए तो पटाख से पेज पलटना, अच्छा ऐसे था, हाँ यहाँ सर बताए थे, तुरंत निकलेगा एकदम। इसलिए क्वेश्चंस ऐसे तैयारी की जाती है ना कि एक आए टिक मार रहे मार रहे मार रहे मार रहे रट लिए, उससे आपका सिर्फ और सिर्फ उस समय के लिए वो क्वेश्चन याद हुआ। लेकिन जो बता रहा हूँ ये आगे चल के कॉम्पिटिटिव लेवल तक के लिए काम आएगा, और इसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। चलिए आइए, तो नैंड गेट और गेट। तीसरा कौन सा गेट है? एनओटी नॉट गेट। नॉट गेट के लिए एक गेट लगता है, इसके लिए भी एक गेट लगता है। आइए, 3 गो गेट हो गया। अब आइए चौथा गेट हमारे पास कौन सा है? एक्सॉर गेट। कौन सा गेट? एक्सॉर गेट। और 5वां गेट कौन है? एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट। तो इस तरीके से हमारे पास 5 ठो गेट है, सुनते जाइए। यदि मैं एक्सॉर गेट की बात करूं तो 4 ठो लगेगा। क्या ठो लगेगा? 4 ठो लगेगा बाबू, ठीक है, याद कर लीजिए। यहाँ पर 4 गेट लगेगा टोटल मिला के, 4 नैंड गेट से हम एक्सॉर गेट बनाएंगे, और 5 ठो नॉर गेट से हम एक्सॉर गेट बनाएंगे। यहीं पर ही दोनों का उल्टा हो जाता है, 5 यहाँ हो जाता है और यहाँ हो जाता है 4। इसका मतलब आपको याद रखना, एक्सॉर गेट बनाने के लिए 4 नैंड गेट, और लेकिन एक्सनॉर गेट बनाने के लिए 5 नैंड गेट। वहीं पर एक्सॉर गेट बनाने के लिए 5 नॉर गेट, और एक्सनॉर गेट बनाने के लिए 4। सर एक बना देते ना तो अच्छा लगता। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ फोटो, एकदम फोटो बना के दिखाएंगे, सुनिएगा। मैं बनाने जा रहा हूँ एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट बाय नैंड गेट बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक्सॉर गेट बाय नैंड गेट कैसा दिखता है सुनिएगा। ये देखिए, बढ़िया से फोटो बनाइए। ये मेरे पास एक नैंड गेट है, वाह। यहाँ से एक तार लीजिए, यहाँ से एक तार लीजिए, यहाँ से 2 तार लीजिए। बहुत सारा ऐसा बच्चा लोग बनाया है सर्किट, जो बनाया है बहुत अच्छा है, नहीं बनाया है ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं बाबू। जिनको जिनको दिक्कत होगी हमको बताना, मैं उसका एकदम सॉल्यूशन करूंगा। देखिए, ये आपके पास आ गया। कितने नैंड गेट लगे हैं? कितने नैंड गेट हैं टोटल? ठीक है, यानी आप अगर यहाँ ए देंगे और यहाँ बी देंगे तो आंसरवा जो मिलेगा, जानते हो क्या मिलेगा? यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। हम नहीं मानते हैं, वो लड़का बोला, ठीक। एकदम इसको तो इतना तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर आपको समझना भी पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एकदम समझना पड़ेगा कि इतना आपके पास आएगा। बोले आएगा कैसे? आप इसके लिए लेक्चर को रेफर करेंगे। सब चीज़ों को यहाँ पर तुरंत नहीं आ सकते हैं, हाँ, लेकिन सबका आंसर आपको पूरा यहाँ निकाल निकाल करके दिखाना होगा आउटपुट, और यहाँ पर बनेगा। यदि आपको नहीं बना पाते हैं फिर भी, ठीक है, तो आप हमें बताएंगे, मैं उसका अलग से क्लासेस दे दूंगा, ठीक है। तो एक्सॉर गेट बाय नैंड गेट, एक्सॉर गेट बाय नैंड गेट मिल गया। चलिए यहाँ तक हो गया। तो अब हमारे क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चंस कहाँ था सर? क्वेश्चंस आइए, क्वेश्चंस कहाँ पर था? क्वेश्चंस पे बात करते हैं। कौन सा गेट था बताइए? अब हम लोग के पास क्वेश्चन का लिखा हुआ है, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। कितने नैंड गेट लगेंगे टू रियलाइज एक्सॉर गेट? नैंड गेट से एक्सॉर गेट रियलाइज करना था, नैंड गेट से एक्सॉर गेट रियलाइज करना था। आई थिंक आंसर कितना होगा? आपको आपके अनुसार से आंसर कितना होगा? 4। मेरे अनुसार से 4 होने चाहिए। कितने आंसर होने चाहिए? 4। ठीक, ये आंसर सही हो गया, यस, ठीक। चलिए, अब यहाँ तक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन निकल गया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कुछ हो जाता है। आइए, कहाँ क्वेश्चन है बाबू? एन एक्सॉर गेट गिव हाई आउटपुट। बहुत अच्छा, ये भी एक नया क्वेश्चन आ गया, मजेदार क्वेश्चन है। कहता है एन एक्सॉर गेट गिव्स हाई आउटपुट। कब हाई आउटपुट देगा? और ऑप्शन पढ़िए और समझिए। ऑप्शन पढ़ के जल्दी से बताइए आंसर क्या दीजिएगा इसका। कहता है एन एक्सॉर गेट गिव्स हाई आउटपुट। अभी हम लोग का जो क्वेश्चन है यूनिट 2 से आ रहा है, ठीक है। हर यूनिट मिक्स्ड है, आगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा।
ठीक है, जैसे एक तरह के क्वेश्चन 3-4 मिलेंगे, फिर एक तरह के क्वेश्चन 3-4 मिलेंगे, ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, अभी शायद डिजिटल पे आ रहा है, यूनिट 2 पे आ रहा है, फिर 1 पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा, 5 पे भी आएगा, सबसे आएगा। ठीक है, मिक्स्ड किया हुआ है। तो एक्सॉर गेट गिव्स हाई आउटपुट, एक्सॉर गेट गिव्स हाई आउटपुट कैसे होगा वो? तो सबसे पहले इसके लिए सबका ट्रुथ टेबल याद होना होगा चाहिए, सबका ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। चलिए ट्रुथ टेबल पे बात करते हैं, आइए ट्रुथ टेबल पे बात करते हैं हम लोग, ट्रुथ टेबल पे बात करते हैं। चलिए हम लोग ट्रुथ टेबल पे बात करते हैं, फिर से नया पेज लेते हैं और ट्रुथ टेबल पे बात करते हैं, सबके ट्रुथ टेबल। सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, उसका नाम है नॉट गेट का ट्रुथ टेबल। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ए यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। पहला का ट्रुथ टेबल हो गया सर। दूसरा ट्रुथ टेबल बनाते हैं, दूसरा ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और गेट का ट्रुथ टेबल बनाते हैं। और गेट का ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे ए ऑरिंग सॉरी ए ऑरिंग बी, ए ऑरिंग बी। चलिए ए और बी बोलते हैं इसको, तो यहाँ लिखिएगा 0 0 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, और 1 1 भी 1 होता है। अभी मत कहिएगा जोड़ के लिख दिए हैं सर, नहीं, ऑरिंग बस सिखाए हैं। स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और में स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और गेट के बाद यहाँ हो जाएगा नॉट गेट, और गेट, और उसके बाद कौन सा गेट? एंड गेट, एंड गेट। एंड गेट में देखिए यहाँ ए लिखिएगा, यहाँ बी लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा ए डॉट बी। अब आइए यहाँ 0 0 देंगे, 0 0 देंगे तो 0 आएगा, 0 देंगे 1 देंगे तो 0 आएगा, 1 0 देंगे तो 0 आएगा, 1 1 देंगे तो पर भी 1 1 देंगे तो 1 आएगा। कहाँ गया? 1 1 देंगे तो 1 आएगा। कुल मिला के कितने हो गए? 4 हो गए। आइए ये हो गया आपके पास नॉट गेट, और गेट और एंड गेट। आइए अब आइए हम लोग के पास NAND नैंड गेट आता है, नैंड गेट। नैंड गेट में भी इनपुट में एक साइड इनपुट लिखिएगा और एक साइड आउटपुट लिखिएगा। इनपुट में दो लोग होंगे ए और बी, आउटपुट में होगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ 0 0 देंगे तो क्या होगा? 0 1 देंगे तो क्या होगा? 1 0 देंगे तो क्या होगा? 1 1 देंगे तो क्या होगा? अगर ये 3 याद है ना तो तुरंत याद होगा। नैंड, नैंड के एंड के पहले नॉट लगा है, एंड के पहले नॉट, तो एंड गेट ये है, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा देख के उल्टा कर दीजिए बाबू, एकदम ट्रिक सीखिए। एंड गेट है, एंड गेट के पहले नॉट लग गया, तो एंड गेट के पहले नॉट, नॉट में उल्टा, उल्टा कीजिए इसका। 0 0 0 1 है तो हम लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? देखिए क्या लिखेंगे, 1 1 1 0 लिख देंगे। यस, तुरंत हो गया। ठीक है, उसी तरीके से एक और गेट आता है, उसका नाम कौन सा है? नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट। इसमें भी एक साइड इनपुट लिखेंगे और एक साइड आउटपुट लिखेंगे। चलिए इसमें ए लिखेंगे और इसमें बी। ओके, यहाँ लिखेंगे ए और प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आइए इसमें भी 0 0 देंगे ऑप्शन, फिर 0 0 का क्या होगा, 0 1 का क्या होगा, 1 0 का क्या होगा, और 1 1 का क्या होगा। 4 ऑप्शन हो गया हमारे पास। आइए 0 0 0 0 का क्या होता है? देखिए ये और गेट के पहले नॉट गेट लगा, तो और गेट ये है, नॉट गेट का उल्टा कर दीजिए, तो देखिए 0 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 का हो जाएगा 1, 0 का क्या हो जाएगा 1, 0 का क्या हो जाएगा 1, 0 0 0। इस तरीके से आपके पास आंसर आ गया। एक और दो गेट है, उसको भी बना लेते हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सॉर गेट, यही क्वेश्चन पूछा था शायद, या एक्सनॉर गेट का पूछा है। इनपुट में इधर होगा और आउटपुट में इधर होगा। आइए इनपुट में ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, और आउटपुट में इधर छोड़ दीजिएगा। आइए 1 2 3 4 आउटपुट, 4 हो जाएगा, 4 बना के छोड़ दीजिए। यहाँ लिखिएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। याद कीजिएगा, अगर सेम इनपुट रहता है तो आंसर 0 मिलता है, अगर दोनों इनपुट अलग अलग होता है, क्या बोल रहे हैं ठीक से सुनिए, अगर सेम इनपुट होता है, दोनों सेम रहता है तो आंसर 0 मिलता है, दोनों सेम है आंसर 0 मिलेगा, दोनों अलगे अलगे है आंसर मिलेगा सर। ठीक है, यस 1 मिलेगा। और इसी तरीके से एक्स नॉर कर दीजिए। देखिए एक्स नॉर याद करने का जरूरत नहीं है, और का उल्टा, और का उल्टा, और का उल्टा। देखिए एक्सॉर का उल्टा, यहाँ लिखिएगा एक साइड में इनपुट और एक साइड में आउटपुट। तो सब पहले ट्रुथ टेबल एक जगह होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने से पहले ऑब्जेक्टिव बनाने बैठे हैं, खाली रट रहे हैं तो वो खाली मन में जो है। यहाँ देखिए आंसर क्या होगा, ए एक्सक्लूसिव और बी, ऐसा होता है, ए एक्सक्लूसिव नॉर बी डॉट करके दिखाता है। 0 0 देने पर, 0 1 देने पे, 1 0 देने पे, और 1 1 देने पे। आप देख लीजिए यहाँ पर। अब इसका आंसर देखिएगा,
चलिए देखिए आंसर, ठीक है, जीरो इसका उल्टा कर दिए, यहाँ जीरो है तो यहाँ वन, यहाँ वन है तो जीरो, जीरो और ये वन। इस तरीके से आपके पास कुल मिलाकर के 7 ऑब्जेक्टिव हुए, 7 ऑब्जेक्टिव बन गए, 2 टेबल से और भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसके अनुसार से कौन आंसर होगा ये हमें देखना है। अब हम क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ने पे। क्वेश्चन बाद में पढ़िए और उसके बाद पहले एक टॉपिक पढ़ लिए, उससे सब निकाल लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, बेहतर होगा। पढ़िए क्या कहता है, एन एक्सॉर गेट गिव हाई आउटपुट। एक्सॉर गेट, तो एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल यहीं पर बना लेते हैं, वहां पर फिर पेज में जाने में समय लगेगा। एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल, एक्सॉर गेट में, ठीक है, एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल कैसे बनाइएगा बताइए। एक्सॉर गेट, अभी एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल आपके पास है, सबके पास है। यहाँ लिखिएगा ए बी, ये आउटपुट, ठीक है। यहाँ जीरो जीरो देने पे जीरो होता है, जीरो वन देने पे वन होता है, वन जीरो देने पे वन होता है, वन वन देने पे जीरो होता है। अब आप बताइए ऑप्शन में, इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ ईच, इफ इट हैज इवन नंबर, इफ द डेसिमल वैल्यू ऑफ, और ऑड डेसिमल वैल्यू। ऑप्शन सब गलत है, तो लगता है प्रिंटिंग करने वाले ने ऑप्शन ही मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। किसी और का ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया है, डेसिमल नंबर नहीं है, एन ऑड नंबर ऑफ ईच, इफ द इवन नंबर ऑफ, ठीक है, odd number of each, ठीक है, if it has even number, if the decimal value of digital word is even, डिजिटल वर्ड इज एवर। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए क्वेश्चन को तो घुमा दिया यार, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है, इफ ऑड नंबर ऑफ इज, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इज, इफ इट हैज इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, हाई आउटपुट, ठीक है, फॉर ऑड डेसिमल वैल्यू। एग्जैक्टली थोड़ा ऑप्शन तो टेढ़ा है, ऐसे नहीं है कि ऐसे हम इसको जबरदस्ती करके आंसर बना सकते हैं, बट एग्जैक्टली ये ऑप्शन इसका नहीं है, ठीक है। कहा क्या रहा है बता, आंसर मैं क्वेश्चन फिर फ्रेम कर दे रहा हूँ। कहता है कि इसका जो आउटपुट है, कैस कब इसका आउटपुट हाई देगा, हाई हाई हाई, ये हाई है, देखिए ये दोनों को हाई बोलते हैं। कब हाई देगा, तो जब इनपुट असमान रहेगा, हिंदी में बोल दिए, जब इनपुट असमान रहेगा, इनपुट अलग अलग रहेगा, यस, इनपुट दोनों अलग अलग रहेगा। इनपुट अलग अलग रहेगा तो आउटपुट हाई देगा, इनपुट अलग अलग रहेगा तो, ठीक है, हाई देगा। लिखिएगा, इनपुट, इनपुट अलग अलग रहेगा, अलग 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 रहेगा, रहेगा तो आउटपुट हाई होगा, आउटपुट हाई होगा। और एक चीज सुनिए, इनपुट, इनपुट समान होगा, समान एक जैसा होगा, समान होगा, होगा तो आउटपुट, आउटपुट लो होगा, आउटपुट लो होगा। ये एक्सॉर गेट के लिए याद कर जाइए, ये क्वेश्चन आगे चल के मिलेगा। चलिए इस पे बात करते हैं। क्या विकास कश्यप 10000 कहे बाबू, कैसे कैसे विकास बाबू कैसे कह रहे हो ऐसे। ए श्वेता कुमारी 0110, ठीक है श्वेता, ठीक है, प्रीति कुमारी 1001, ठीक, ओके। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ तो यहाँ हो गया हमारे पास, एक्सॉर गेट गिव्स हाई आउटपुट, एक्सॉर गेट के लिए हाई आउटपुट हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। मिटाएं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कोई ऑप्शंस मिस्टेक है, ऑप्शंस पे नहीं जा रहे हैं, ऑप्शंस में कहीं ना कहीं तो मैं जाके चेक करूंगा, जब टाइपिंग कर रहा होगा तो किसी का ऑप्शन किसी का कर देता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं रहता है कि एग्जैक्टली भारती सर डिजिटल पढ़ाने वाले हैं, या भारती सर का एक टॉपिक है तो उसको तो डिजिटल आता नहीं होगा एग्जैक्टली, जो ननटेक होते हैं वो लोग, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फिर से आ गया सर, an XOR gate is an exclusive NOR gate is logically equivalent to, exclusive NOR किसके बराबर है, सोच के बताइए जल्दी से जल्दी से। अच्छा एंड का आंसर था, चलिए ठीक है, इसका आंसर दीजिए, छोड़िए उसको, अब आगे इस क्वेश्चन पे आइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कहता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। चलिए बढ़ते हैं, शुरू कीजिए। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए, क्योंकि इसमें एक्सक्लूसिव नॉर गेट पूछा है, तो एक्स नॉर गेट कैसा होगा, देखिए एक्स नॉर गेट ऐसा लिखते हैं, तो कहता है इन्वर्टर फॉलोड बाय एक्सॉर गेट, मतलब
एक्सॉर गेट में इन्वर्टर जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? इन्वर्टर। एकदम सही है, ये पहला ऑप्शन बोल रहा है, तुम खुद सोचना। इन्वर्टर का मतलब नॉट गेट, ठीक। दूसरा ऑप्शन, दूसरा कहता है एक्सॉर गेट फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। इन्वर्टर फॉलोड बाय एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट फॉलोड बाय इन्वर्टर, ठीक है। उल्टा है, देखिए तो हम लिखने में गलती कर दिए, ठीक है। एग्जैक्टली हमने गलती कर दिया यहाँ पर। इसको ऐसे करते हैं, क्लीन करते हैं। आइए, पहले इन्वर्टर बोल रहा है, पहले इन्वर्टर बोल रहा है, तो इसमें नॉट गेट पहले लेंगे प्लस एक्सॉर गेट बाद में। ऑप्शन पढ़ने के बाद पता चलता है, एक्सॉर गेट पहले लेंगे, ठीक है, फिर बोलता है नॉट गेट लो। इन्वर्टर मतलब नॉट गेट होता है बउआ, ठीक है। नॉट गेट फॉलोड बाय नॉर गेट। तीसरा बोलता है कि अगर हम नॉट गेट ले लें और उसमें हम लोग जोड़ दें नॉर गेट, ठीक है। फिर चौथा नंबर बोलता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नॉर गेट, यानी नॉर गेट का उल्टा, नॉर गेट का उल्टा कॉम्प्लीमेंट लगाने बोल रहा है। कौन ऑप्शन सही होगा? आपको मालूम है हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एक्स नॉर, एक्स नॉर। तो आपको याद दिला दें, हम लोग के पास एक्सॉर पढ़े थे, एक्सॉर में यदि मैं नॉट गेट लोग लगा दूं, यदि मैं नॉट गेट लगा दूं, कौन सा गेट? नॉट गेट। एक्सॉर गेट में नॉट गेट लगाइएगा, बाद में लगाइएगा, शुरू में नहीं, बाद में, ठीक है। यानी एक्सॉर गेट में नॉट गेट लगाने पे हमें एक्सनॉर गेट मिलता है। आपको फोटो दिखा देते हैं, देखिए एक्सॉर गेट ऐसा बनाए थे, याद कीजिएगा, याद है? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक बबल लगा देते हैं। यस, यहाँ एक बबल लगा दीजिए, देखिए बबल कैसे लगेगा, ये बबल लगेगा यहाँ पर, एक ऐसे लड्डू लग जाएगा तो एक्सनॉर गेट बन जाएगा। इसका मतलब मैं एक्सॉर गेट में नॉट गेट लगाऊंगा, एक्सॉर गेट, ठीक है, फॉलोड बाय एन इन्वर्टर। ठीक, चलिए सी कैसे होगा बाबू? सी जिसने भी लिखा है सब गलत है, सारा का सारा सी गलत है। कैसे होगा बताओ, सोचो, ठीक है। सी किस हिसाब से आप बोल रहे हो? ऐसे मेरे थ्योरी को देख लोगे तो सी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। फिर आ रहा है एक्सॉर गेट का ही क्वेश्चन है। एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट कैन हैव हाउ मेनी इनपुट? अरे ये तो बहुत आसान है, अब इससे 4-5 तो क्वेश्चन निकल जाएगा, देखो कैसे कैसे निकलेगा, ठीक है। 4-5 तो क्वेश्चन इससे निकल जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। किसमें कितना इनपुट होता है? क्या सब में इनपुट फिक्स होता है? ठीक है, इस बात को नोट कीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, सुनिएगा, किसमें कितना इनपुट होता है। अगर मैं और गेट की बात करूं तो मिनिमम 2 इनपुट लेना है, ऐसे कम भी ले सकते हैं। मेनी इनपुट सीधे लिखिए, मेनी इनपुट, ठीक है, 1 आउटपुट, याद कर लीजिए 1 आउटपुट, ठीक है। नॉट गेट के लिए भी, नॉट गेट के लिए 1 इनपुट 1 आउटपुट। रुकिए, नॉट गेट से पहले, नॉट गेट से पहले हम लोगों को कुछ और देखना था इसमें, थोड़ा सा इसमें, इसको हटाइए, नॉट गेट, और गेट के बाद यहीं पर लिख दीजिए एंड गेट, एंड गेट, यहीं पर लिख दीजिए नैंड गेट, यहीं पर लिख दीजिए नॉर, नैंड गेट हो गया, यहीं पर लिख दीजिए नॉर गेट। तो कुल मिला के 4 ठो गेट हम आपको पढ़ा है, एंड, नैंड, नॉर और। ये चारों के पास मेनी इनपुट 1 आउटपुट होते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे गेट हैं जिनका की इनपुट का संख्या निश्चित होता है। जैसे नॉट गेट के पास जाइएगा, एनओटी नॉट, तो बोलता है 1 इनपुट 1 आउटपुट, 1 इनपुट होता है बाबू और 1 आउटपुट होता है, याद कर जाओ इसमें, ठीक है। 1 इनपुट 1 आउटपुट। नॉट गेट के पास 1 इनपुट 1 आउटपुट होता है, ध्यान रखिए, नॉट गेट के पास। आइए सुनिए, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक और गेट आता है एक्सॉर गेट। तो मुख्यतः एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट दोनों के लिए, एक्सनॉर गेट दोनों के लिए हम लोग 2 इनपुट यूज करते हैं, 2 इनपुट यूज करते हैं। आपको याद नहीं है तो अपने कॉपी को खोलिए, मुख्यतः मैंने लिखवाया है, जनरली मैंने लिखवाया है 2 इनपुट का, 2 इनपुट का। तो देखिए इस तरीके से 2 इनपुट मुख्यतः हम लोग लेके चलते हैं, मोस्टली 2 इनपुट लेके चलते हैं। तो अब आपके अनुसार से ए आंसर सही होगा, एकदम सही। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ए आंसर सही होगा, इसलिए 2 आंसर सही मारिए इसमें। चलिए यहां तक हो गया। क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। आप लोगों को कहीं परेशानी हो रही है, अब हम आपको 2 मिनट के लिए रोकेंगे और मैं आपसे कुछ सवाल जवाब। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं? अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक हैं।
10 घंटे से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। यदि आप 8 से 10 घंटे अपने स्टडी टाइम में नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं न कहीं कमज़ोर हैं या आप में कहीं न कहीं कमी है। बहुत सारे बच्चे को पढ़ने के दौरान नींद आती है, बाबू हाथ पे आँख धोना पड़ेगा। ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है, क्योंकि वैसे काम जो आप नहीं पसंद करते हैं, उसमें आलसी आना ज़रूरी है। आलसी एक प्रकार का राक्षस है, जो आपके अगल-बगल बैठा रहता है, तुरंत आपको पकड़ लेता है, आपको गले लगा लेता है और आपको उसको दूर भगाना है और उसका एक ही तरीका है, ठीक है? जो आपका सबसे फ़ेवरेट चीज़ है, या आँख धोते रहिए, थोड़ा देर टहल लीजिए, कोई उपाय नहीं है और इन सबको करते रहना होगा, ठीक? अब जो क्वेश्चन मैं दखने बोलने जा रहा हूँ, वो आप लोगों का एक दुखती रग है, दुखती रग समझते होंगे, ठीक है? सर, क्वेश्चन याद ही नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चंस मेरे को लगभग हज़ारों स्टूडेंट ने फ़ोन करके बोला कि सर क्वेश्चन याद ही नहीं होता है, क्या करें? तो मैं इसका जवाब ये है कि मेरे पास कोई टैबलेट तो नहीं है या मेरे पास कोई दवाई भी नहीं है कि मैं बताऊँ। लेकिन मेरे पास कुछ तरीके हैं जिससे आप इस बीमारी को हटा सकते हैं। वो उसका तरीका है लिख कर याद करना। जैसे मैं अभी भी लिख कर ही याद करता हूँ। मैं कोई भी लेक्चर्स बनाने से पहले अपने सारे लेक्चर्स को नोटबुक पे लिखता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद लेक्चर लेने आता हूँ। आपको भी मैं बोलूँगा, जब आप कोई क्वेश्चन याद कर रहे होंगे, आप उस कॉपी को बंद कीजिए और उसको एकदम लिखने की कोशिश कीजिए कि आपको याद है, ठीक? हो सकता है 2 लाइन लिखने के बाद आप फँस जाएँ, रुक जाएँ, तो फिर से एक बार कॉपी खोल के देखिए, फिर लिखने की कोशिश कीजिए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट सबसे बहुत बड़ा हथियार है आपके पास ये, सबसे बढ़िया हथियार है अभी तक के स्ट्रैटेजी का, ठीक है? अगर आप इसको ढंग से करते हैं, तो आप, ठीक है, बहुत अच्छा आगे कर लेंगे। लेकिन आप अभी लगेगा शॉर्ट टर्म में कि इतना टफ है, बहुत धीरे-धीरे होता है, एक दिन में क्या क्वेश्चन याद कर पाए, तो ऐसा, ठीक है, आगे चल के और परेशान करेगा। अब दूसरा आप लोग का क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन और आंसर हिंदी में लिख सकता हूँ? मैं कहूँगा एकदम लिख सकते हैं आप, ठीक है? आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एग्ज़ाम में, किसी भी तरह के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं। आपको किसी भी भाषा में का मतलब आप भोजपुरी में नहीं चले जाएँगे, हिंदी और अंग्रेजी ये 2 भाषा का प्रयोग करके आप हर एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, छोड़ना नहीं है। कहा ये जाता है कि यदि आपको अंग्रेजी में आ रहा है, तो शुरुआती क्वेश्चनों को अंग्रेजी में सब लिख दीजिए। अब जिन क्वेश्चनों का जवाब आपको नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, तो आप उन क्वेश्चनों का जवाब हिंदी में लिखिए, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और ठीक है, घबराना तो एकदम नहीं है, ठीक है? एकदम नहीं है, ठीक? पहली बार डिप्लोमा लेवल के यानी टेक्निकल की दुनिया के फर्स्ट स्टेप का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो घबराइए एकदम नहीं, ठीक है? जैसे आपने 10th का एग्ज़ाम दिया था, उससे ये आसान ही है, ठीक है? कठिन नहीं है। चलिए, यहाँ तक मैंने आपको जो बातें बताई, ठीक है? इसको आप एकदम गाँठ बाँध लीजिए और जहाँ-जहाँ परेशान होते हैं ना, ठीक है, मैंने आपको एक टाइम दिया था मेरा अपना, मैं अपने थोड़ा बिज़ी शेड्यूल रहता है क्लासेस के लिए, तो मैंने आपको समय दिया था 9 बजे रात से लेकर 11 बजे रात, ठीक है? ऐसे इसके ऊपर सीनियर लोग खाली कॉल करते हैं 11 के बाद, आप लोग 9 से 11 में कॉल करेंगे, तो मैं मोस्टली आपको पिक करूँगा। अगर मैं फ़ोन नहीं पिक किया, ज़रूर मैं वीडियो में होऊँगा या कोई ना कोई मीटिंग में होऊँगा। तो आप जो है उसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430375190। तरीका है, सबसे पहले क्वेश्चन को क्लिक कीजिए, फ़ोटो खींचिए और क्रॉप करके भेजिए और नीचे में एक ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए। सर, मैं इस क्वेश्चन को बना रहा था, इस क्वेश्चन में मेरे को यहाँ पर परेशानी हो रही है। ठीक, उस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करके भेजिएगा, मेरे पास आपके मेरे से बिना बात के ही आपकी सारी बातें आ जाएँगी और अब जैसे ही 2 मिनट 3 मिनट के लिए मैं फ्री होता हूँ, मैं उसको अपोज़िट रिकॉर्ड करूँगा और उसका जवाब आपको रिकॉर्डिंग में ही भेज दूँगा। सबसे बेस्ट तरीका है आपका मेरे साथ कम्युनिकेट होने का, ठीक है? एक बच्चे का शिकायत आया, सर हम तो 9 बजे किए थे, आप उठेबे नहीं किए, ठीक है? अब इसका मतलब वो घमंड में चूर था कि सर एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो ज़िंदगी भर नहीं उठाएँगे। क्योंकि मैं किस सिचुएशन में कब हूँ, आपको भी नहीं पता और आप किस सिचुएशन में कब हैं, मेरे को नहीं पता। दूर रहते हैं इसलिए,
ठीक है, हो सकता है सर बिजी हो, चलो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। और ढेर सारा ग्रुप रहता है, आप मेरा मोबाइल देखेंगे तो फेंक देंगे, वो उससे नो डाउट इतना ज़्यादा ग्रुप है मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरा जो मैंने जो बताया उसको एकदम उसी तरह से कीजिए। चलिए आगे टॉपिक पे बात करते हैं। तो बाबू कितने इनपुट कितने आउटपुट वाली बात हो गई, ठीक है। और गेट में मेनी इनपुट वन आउटपुट, नॉट गेट में वन इनपुट वन आउटपुट। आगे चल के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, नॉट गेट का एक और क्वेश्चन आएगा, नॉट गेट का लिखो कॉपी में। नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, नॉट गेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर। इन्वर्टर, इन्वर्टर मतलब उल्टा, नॉट गेट को ही इन्वर्टर कहते हैं। वो घर वाला इन्वर्टर नहीं जी, घर वाला इन्वर्टर तो इसी को डीसी, डीसी को इसी करता है, ठीक है। इन्वर्टर का मतलब उल्टा कर देना। हम तुमको बोलेंगे यस तो तुम उधर से जवाब दोगे नो, हम बोलेंगे जाओ तो तुम बोलोगे आओ। कि जो भी काम हम देंगे उसका उल्टा तुम काम करोगे, उसको कहते हैं इन्वर्टर। यस, इन्वर्टर। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास हो गया एक्सनॉर गेट हैव हाउ मेनी इनपुट्स, तो यहाँ पर 2 इनपुट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चा। अब किन्हीं को कोई अपना कमेंट के लिए 2 मिनट का 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट नहीं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। जो कमेंट आप करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपना, ठीक है, मेरे को बताइए। मैं 2 मिनट आपके कमेंट सुनूंगा सिर्फ, क्योंकि कमेंट में हो सकता है किसी कोई बात मेरे से रह गई, वो मैं आपको बताऊंगा। कमेंट आप कर सकते हैं। कुंदन कुमार बहुत देर बाद ये आंसर लाया, आप बताइए कहाँ थे, नींद में थे आप, सो रहे थे, है ना। जल्दी जागिए कुंदन, और मेहनत करना है। सर इस बार सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाला है क्या? देखिए मैं बताता हूँ, आप जितने भी यूट्यूब चैनल चलता है उन सबको देख देख करके इतना कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे। यूट्यूब चैनल वाले अपने पैसे कमाने के लिए सारा काम करते हैं, साफ बोल रहा हूँ। उनके पास इंफॉर्मेशन कितनी सही होती है मेरे को नहीं जानकारी। मैं ऑडियो मैसेज के द्वारा इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ, मेरे को कोई वीडियो बनाने का शौक नहीं है। इस तरह के जो आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो करते हैं, पहल उनकी अपनी अच्छी है। बट अगर आपको कोई ऑथेंटिसिटी के साथ, लेटर के साथ कोई वीडियो बना करके देता है कि देखो लेटर निकला है एसबीटी बोर्ड से और ऐसा है, तो उनकी बात सत्य मानिएगा। अगर कोई लेटर नहीं देखे हैं, कोई पत्र नहीं देखे हैं पत्रांक दिनांक के साथ, और नीचे आपके सेक्रेटरी साहब का सिग्नेचर नहीं है, तो आप ऐसा कुछ नहीं समझेंगे। अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा तो आपको आपके प्रिंसिपल के थ्रू और एसबीटी एक लेटर के थ्रू आपको इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। ऐसी जानकारी रखिएगा, एकदम गलत जानकारी नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये आईटी सिस्टम का क्लास, मेरा क्लास हो रहा है कल या परसों से, आईटी सिस्टम कंटिन्यू हो जाएगा और सुबह होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग कितने जागते हैं और कितना टाइमिंग है। 1-2 दिन हम लोग का हुआ, 2 दिन फिजिक्स हुआ और मैकेनिक्स हुआ, और अभी हम लोग ट्रिपल ई पे हैं, और अभी आईटी सिस्टम पे भी कंटिन्यू कंटिन्यू 28 तारीख, 25 से 28 तारीख तक रहेंगे हम लोग। आप लोग रहेंगे, बस इतना ध्यान रखिए। सर लास्ट 4 ईयर का क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, सारे क्वेश्चंस उसी तरीके से मिक्स हैं। अब मैं 2017 लिखूंगा तो आपका साइकोलॉजी होगा, हाँ 2017 का बता रहे हैं सर। जो जब मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म होगा तो आप जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मिला के देखिएगा, एकदम एग्जैक्टली सेम मिलेगा। हाँ वो है कि क्वेश्चंस इधर उधर कर दिए गए हैं। मैथ का भी क्लास ध्यान दीजिए एकदम, आप चिंता नहीं करें, मैथ भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है, केमिस्ट्री उधर है, आज होगा केमिस्ट्री, सारे आ रहे हैं बाबू, ठीक है। एक दिन में सब संभव नहीं है, आपका नेट उतना रहता नहीं है। आज मिल जाएगा 4, 5, 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अपलोड कर रहा है, देखिए अभी अपलोड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। सर एक बार ऑल यूनिट का क्विक रिवीजन करा सकते हैं तो लास्ट में 25 तारीख के बाद, ठीक है। अभी तुरंत ऑल यूनिट का रिवीजन करना अभी नहीं, या फिर किसी मैराथन में संडे को, ठीक है, मान के चलिए संडे को ऐसा हम लोग किसी एक सब्जेक्ट का करेंगे या 2 सब्जेक्ट का करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना नेट पैक भरा के रखिएगा, क्योंकि अब क्लासेस लंबी होने वाली है। जो पैसे बचे थे थोड़े मोड़े बचा के रखे होंगे आप, उनका उपयोग अभी करने का समय आ गया है, ठीक है। इसी के लिए मैंने बोला था कि पैसे बचत करने आज से सीखिए। थोड़ा थोड़ा पैसे बचत करते, अगर कुछ पैसा बचा के रखे होंगे बहुत अच्छा। वाईफाई होगा, अगर सरकार दे रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप कोई टेंशन ही नहीं है फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बाबू। आइए क्वेश्चन आइए। हाँ अरे फिर आ गया, द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई। अरे आउटपुट ऑफ नॉर गेट, तो ये तो क्वेश्चन मार्क सर अभी बताए थे आप। आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई,
ओनली व्हेन ऑल द इनपुट आर लो, ठीक से पढ़िए, only when all the input are high, only when at least one input is high, only when at least one input is low। आप सोच के बताइए क्या आंसर देंगे आप। देखिए गुड्डू जी, इवनिंग मॉर्निंग कीजिएगा तो फिर आपके अनुसार से नहीं करेंगे, आप वही इवनिंगे में रहिए, मैं अपने समय के अनुसार दूंगा। मैं अभी 2 बजे तक जगा था, फिर 6 बजे आपको लाइव दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा और भी क्लासेस है, और भी लोग पढ़ाते हैं, और भी बोर्ड्स में और भी लोगों का डिजिटल क्लास होता है, इसलिए आपके अनुसार से मैं नहीं चलूंगा। जो मिल रहा है उसको ग्रैब कीजिए, समय है तो ठीक है, नहीं है देन कोई बात नहीं, बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उतना करना होगा, ठीक साफ बोल रहा हूँ। चलिए 4 बजे सुबह होने वाला है क्लास, तो अभी कहाँ तुम सो रहे हो। सुबह सुबह 4 बजे उठना है तो क्लास लाइव आइए, नहीं उठना है सोए रहिए, बस बोलेंगे सोए रहिए, ठीक है। ओके, आइए क्वेश्चन बताइए, आइए टॉपिक पे बात करिए। यहाँ पर क्या है, एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट कहता है कि हाई, हाई एक्स नॉर गेट में हाई, तो चलते हैं हाई पे जाते हैं। मैं आपको अभी उस टेबल पे ले जा रहा हूँ जो ट्रुथ टेबल मैंने बनाया था, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, आइए ट्रुथ टेबल, एक्स नॉर गेट का ट्रुथ टेबल देखिए यहाँ पर है, एक्स नॉर गेट का ट्रुथ टेबल यहाँ पर है ना। एक्स नॉर गेट का ट्रुथ टेबल में यहाँ पर है, तो आप बताइए हाई कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। यस सर, दो जगह हाई है। कब हाई हो रहा है, जब दोनों इनपुटवा सेम रहता है, या दोनों इनपुट लो या दोनों इनपुट हाई, दोनों इनपुट लो या दोनों इनपुट हाई। दूसरा क्वेश्चन आंसर हो सकता है दोनों इनपुट समान है, समान, समान मतलब एक जैसा, दोनों इनपुट एक जैसा है तो ही आउटपुट हाई हो रहा है। हाँ सर एकदम सही बोले। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पे दिखेगा हमें एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आइए, ओनली व्हेन ऑल द इनपुट आर लो, केवल और केवल ऑल इनपुट आर लो बोल रहे हैं। यहाँ पर बना देते हैं हम लोग उसका टेबल, और आप खुद से रियलाइज कीजिए आंसर क्या होगा। देखिए उसका आंसर यहाँ होगा, जीरो जीरो पे, जीरो जीरो पे वन होता है, जीरो वन पे जीरो होता है, वन जीरो पे जीरो होता है, वन वन पे वन होता है। आप सोच के बताओ, ओनली केवल व्हेन ऑल द इनपुट आर लो उसी समय हाई होगा। ये तो है ठीक है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वन वन में भी वन होता है, ये तो एकदम आंसर है गलत हो गया सर। व्हेन, ओनली व्हेन ऑल द इनपुट आर हाई, इसी में वन होता है इसमें नहीं होता, नहीं सर ये भी गलत हो गया। ओनली व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई, नहीं सर ये एटलीस्ट वन इनपुट इज हाई अगर कम से कम एक इनपुट, कम से कम एक इनपुट, नहीं सर इसमें दोनों इनपुट लो है फिर भी हाई है, ये भी गलत। ओनली व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट इज लो, कम से कम एक इनपुट, तो कोई ना ऑप्शन में नहीं है एक्स नॉर गेट, यहाँ पर ऑप्शन में इक्को को नहीं है, सही आंसर एकदम नहीं है। ठीक से पढ़िए, अब बोलिएगा कि सर ठीक है आंसर, अब एक लड़का डी लिख दिया, कैसे भाई, ठीक है नॉर गेट है, डी 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 लगा दिए, कैसे, ओनली व्हेन एटलीस्ट, नॉर गेट लिखा है। अब मेरा टाइपिंग करने वाला का मिस्टेक, वो नॉर गेट है, और सॉरी 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 एग्जॉर गेट का हम बनाने लग गए ना। अब मेरे दिमाग से देखिए कैसे, ऐसे कभी कभी होता है, सॉरी सॉरी, नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, हम एक नॉर गेट पे चले गए, मेरे को भी देखने में कभी कोई मिस्टेक हो जाता है। चलिए मैं आपको क्लीन करता हूँ पूरा। एक्स कौन सा गेट, नॉर गेट, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एकदम कभी कभी ऐसा होता है, ह्यूमन बींग्स में एरर आएगा आएगा, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी यार। चलिए नॉर गेट, नॉर गेट में क्या होगा, ए और बी, आइए ए और बी, जीरो जीरो, नॉर गेट, और गेट का उल्टा, ठीक है, जीरो जीरो का वन, ठीक है, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन वन, ठीक है, वन वन जीरो। चलिए चलिए बच्चा, ये हो गया नॉर गेट का। अब इसको देख करके आंसर बनाइए। हाँ इसके आंसर होगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। सोचिए सोचिए सोचिए, अब देखिए तो, ओनली व्हेन ऑल द इनपुट आर लो, ऑल द इनपुट आर लो, दोनों इनपुट लो है, ठीक है, उसी समय हाई होगा, सही है। ओनली व्हेन ऑल इनपुट आर हाई, नहीं सर गलत है। ओनली व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट, गलत है। ओनली व्हेन एटलीस्ट, ये वाला पहला नंबर को पढ़िए, दो बार तीन बार पढ़िए, एकदम सही आंसर है। कहता है कि ओनली व्हेन ऑल द इनपुट आर लो, जब सभी लो रहेंगे उसी समय हाई हो रहा है, यही खाली एक आंसर हाई दे रहा है नॉर गेट के लिए। आप चेक कीजिए, ए नंबर इज द करेक्ट आंसर, एकदम सही है। सॉरी दोस्त, एकदम आप लोग सही जा रहे हैं, हम ही गलत थे, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पढ़े कुछ और लिख दिए कुछ और, तो एकदम, तो नॉर गेट के लिए पहला नंबर ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, अभी तक सब सही जा रहा है।
मेरी आवाज़ और पिक्चर क्वालिटी में कोई ऐसा अंतर लग रहा है आपको या कोई दिक्कत आ रही है, बताएँ थोड़ा एक बार। ठीक है, एक बार यस, नो हमको ठीक है, कहीं कोई फिर भी एक बार टेक्निकल इश्यूज़ हम लोग चेक करते हैं। मैं अकेले यहाँ देता हूँ, सुबह-सुबह नहीं ऑपरेटर आएगा, कभी-कभी ऑपरेटर रहता है। तो आप एक बार अपना थंब का निशान दे दीजिए, हाँ सर एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरी गुड। देखिए, जितने लोग लेट से आए, जॉइन हुए, वो वीडियो को पूरा पीछे से देखेंगे। उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम समय से पहले आएँ, ठीक है? मेरी क्लासेस ऑन टाइम होती है, अगर मैं 1 मिनट भी डिले नहीं करूँगा, उससे पहले मैं आधे घंटे, 1 घंटे पहले से तैयार रहता हूँ, ठीक है? तो आप मेरी क्लासेस एकदम शेड्यूल्ड वे में टाइम से आएँ, अलार्म लगाएँ, उठें और क्लास लें। हो सकता है मेरा नेक्स्ट क्लास सुबह 5 बजे से शुरू हो जाए, अभी डिसाइडेड नहीं है, मैं अगला टाइमिंग भेजूँगा, उसके अनुसार से आप डिसाइड कीजिएगा क्योंकि मेरे दिन भर का शेड्यूल बिज़ी रहता है। मैं दिन में नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं रात ही में पढ़ाऊँगा या फिर अर्ली मॉर्निंग पढ़ाऊँगा। तो आप मेरे टाइमिंग के अनुसार आएँ, अगर पढ़ना है तो, नहीं तो फिर तो लिंक रहेगा ही, बाद में भी देख सकते हैं। लेकिन जो लाइव में पढ़ने का मज़ा है, वो मज़ा आपके लिंक देखने में नहीं होता है। इसीलिए आप प्लीज़ लाइव में रहें, बहुत सारे क्वेश्चंस और जवाब मिलते हैं, आप अच्छे से समझते हैं। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इसके लिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। हाँ, 7वां नंबर, द आउटपुट ऑफ गेट इज हाई। द आउटपुट ऑफ ए गेट, कौन सा गेट नहीं पता, लेकिन आउटपुट ऑफ ए गेट लिख रहा है, आउटपुट ऑफ ए गेट लिख रहा है, ए गेट, कोई एक गेट लिख रहा है, उसका आउटपुट, द आउटपुट ऑफ ए गेट इज हाई, हाई होना चाहिए। व्हेन एटलीस्ट, कम से कम, लिस्ट लिखा गया, एटलीस्ट कर लेना, एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट, उसमें से कोई एक इनपुट, ठीक है, हाई, कोई एक इनपुट है, इनपुट में कोई एक हाई होगा तो उसका आउटपुट हाई होगा, एटलीस्ट माने कम से कम। कौन सा ऐसा गेट है जी? तो अब यहां तो हम लोग को 4 गो ऑप्शन के थ्रू जाना होगा, ऑप्शन को देख के चारों का हम लोग को बनाना है ट्रुथ टेबल। इसलिए बोला था, अगर आप ट्रुथ टेबल का लिस्ट नोट किए हुए होंगे तो अभी तुरंत बन जाएगा और याद भी होना चाहिए। आइए एंड गेट का ट्रुथ टेबल, इसी के सामने ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, देखिए, 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 0 होता है, 1 0 का 0 होता है, 1 1 का 1 1 होता है। ये एंड गेट का। नैंड गेट का, नैंड इसका उल्टा कर दीजिए, 0 0 का 1 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, 1 1 का 0 होता है। नॉर गेट का, नॉर गेट का, और गेट का पहले बनाओ, इसके बाद इसका उल्टा बना देना। 0 0 का 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, 1 1 का 1 होता है। आइए इधर आइए, इसका उल्टा इधर बना रहे हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। आइए, इसमें होगा 0 0 का 1 होगा, 0 1 का 0 होगा, 1 0 का 0 होगा, 1 1 का 0 होगा। चलिए सर, मैंने चारों का आपके सामने ट्रुथ टेबल रख दिया। अब इस चारों ट्रुथ टेबल को देखकर हमें बताइए कि आप का आंसर क्या होगा। कहता है हाई, आउटपुट इज हाई, आउटपुट हाई होना चाहिए। सर आउटपुट हाई यहाँ भी है, इस सब में है। इनपुट कम से कम, इनपुट एगो हाई, ऑल व्हेन एटलीस्ट वन इनपुट हाई होना चाहिए। तो इसका हाई आउटपुट, तो इसमें तो लो, दोनों लो है सर, ठीक है, नहीं हाई यहाँ है, दोनों हाई है। चलो ठीक है, मतलब एगो तो है ना हाई सर, एगो हाई, ई ऑप्शन में आ सकता है, रुकिए अभी इस पे आइए, ठीक है। इसमें देखिए तो दोनों 0 0 में आ गया, इसमें तो कोई एगो हाई नहीं है, हाई इसका है लेकिन दोनों के दोनों लो है, एकदम कट जाएगा। ई भी पूरा कट जाए, जहां दोनों का 0 हो गया वहां एकदम में कट जाएगा। अब ई और ई ऑप्शन बचता है, देखिएगा, 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 1 है, 1 0 पे 1 है और 1 1 पे 1 है। अब क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ ए गेट इज हाई, हाई होना चाहिए, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट हाई, कम से कम इसका एगो इनपुट हाई होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एगो इनपुट हाई। देखो इसमें इसका एगो इनपुट हाई है, फिर भी आउटपुट लो है, ई भी कट गया। सोचिए, मैं क्या बता रहा हूं उसको बताइए। अब इसमें कोई भी देखिए, इसका एगो इनपुट हाई है, हाँ सर हाई है, इसका एगो इनपुट हाई है, हाँ सर हाई है, इसका दोनों इनपुट, कम से कम एगो इनपुट तो हाई है ना सर, दोनों हाई है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हाई है। इसका मतलब ये आंसर एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है और ये वाला आंसर और गेट का था और मेरे अनुसार से और गेट होगा। आपके अनुसार से क्या होगा वो बताइए। एकदम डी 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 एकदम करेक्ट लगता है, हमसे आप तेज हैं,
ठीक है, बहुत अच्छा, डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर होगा। सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपने 7 क्वेश्चन बनाया, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते चले जा रहे हैं, आगे कैसे क्वेश्चंस और मिलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक। अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आज 1 ही घंटे के लिए हूँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट क्या है, मेरी रिक्वेस्ट को सुनिए। कितने घंटे का लाइव आप सस्टेन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन के लिए, ये मेरे को बताएँ। मिनिमम 2 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा। इन इतने देर सस्टेन करने की कैपेबिलिटी आप में है कि हाँ सर, हम कंटिन्यू 2 घंटा लाइव देख सकते हैं, कंटिन्यू हम 3 घंटे लाइव देख सकते हैं, ये बता दीजिए, मैं शेड्यूल उसी के अनुसार से रखूँगा। कितना घंटा? 3 घंटा, 2 से 3 घंटा। चलिए, सभी का आंसर 3 घंटा। नेक्स्ट क्लास आज नहीं होगा सर, ठीक है? आज एक ही क्लास होगा क्योंकि सर लोग दूसरी जगह क्लासेस लेने में व्यस्त हैं, ठीक है? तो कल क्लास शेड्यूल लग जाएगी, ठीक है? चलिए, ठीक है, एटलीस्ट 4 आवर, 2 से 3 घंटा नहीं, 3 घंटा काफ़ी है। मेरी क्लासेस 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में होगी, ठीक है? आज मैं 1 घंटे के लिए शेड्यूल था, अपने क्लासेस छोड़ के मैं आपकी क्लासेस आज अरेंज किया हूँ सुबह-सुबह, ठीक है? तो मैं अब क्लास लेने जा रहा हूँ। तो हम लोग 3 घंटे या 2 घंटे के लिए नेक्स्ट क्लास को अरेंज करेंगे। कल आपके आईटी सिस्टम की क्लास हो जाएगी। अभी थोड़ी देर में नोटिफ़िकेशन आपके पास एक बैनर के थ्रू जाएगा, आप उसके थ्रू आइए। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि आप अपने बच्चे, दूसरे दोस्तों को नहीं बता रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली लाइव देख लीजिए। पैसे तो लग नहीं रहे हैं, देखने में पैसे तो लगेंगे नहीं, आराम से देख लो, काम आएगा, फ़ायदा होगा, बाकी तो उनकी मर्ज़ी है, ठीक है? इसलिए अपने सभी दोस्तों तक लिंक को भेज दें, जो अच्छा लगे, ठीक है? मैं थोड़ा-मोड़ा ठीक पढ़ाया होऊँगा तो आपको बेहतर लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में, ठीक है? लड़ गया, अच्छा हो गया तो चलो पास हो गए, बहुत अच्छे से। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग कहीं से भी ज्ञान मिले, ग्रैब कर लेना चाहिए, बस, ठीक है? चलिए, आज इतना ही रखेंगे। इसके बाद अभी हम लोग साथी क्वेश्चन किए, करना है ना, साथी क्वेश्चन किए? नहीं, साथ नहीं किए। ऐसे क्वेश्चनों का जवाब अब आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, इन सातों क्वेश्चन से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, 1 या 2 सेट में ही लगभग पूरे लगभग लगेगा कि 100 ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए, तो आज इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। मैं इससे ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ आज, ठीक है? इसलिए इतना ही रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाय-बाय। चलिए, ओके।